उसके बाद एक बार बॉम्बे में अपने बड़े बेटे के पास आए थे। बबुलनाथ के सामने सतगुरु सदन में उनका निवास था। जैसे ही वहां पर आए तो बबुलनाथ मंदिर से एक पंडित जी आते थे गीता पाठ सुनाने के लिए, और गीता पाठ सुन रहे थे कि अचानक एक ऐसी खींच हुई दिव्य अनुभव की ओर। पहली बार जीवन में ऐसा हुआ कि पिताश्री जी सत्संग छोड़ करके उठे और अपने कमरे में गए। उनके बड़े बेटे की बहू ने सोचा आज पिताश्री जी को शायद कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है, वो पीछे पीछे गई। तो उस समय क्या नजारा देखती है कि कमरे में पिताश्री जी अर्ध पद्मासन में बैठे हैं और ध्यान मग्न स्थिति में है, आंखें बंद है। वो खड़ी हो गई वहां सामने। थोड़ी देर में देखा कि पिताश्री जी के बंद नेत्र खुलने लगे और एकदम दिव्य प्रकाश आंखों से सारे कमरे को प्रकाशित कर रहा है। इतना अनंत प्रकाश जैसे फैल रहा है। फिर उनके मुख कमल से 3 महावाक्य उन्होंने सुने। पहला महावाक्य था निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। और ये 3 महावाक्य सुनने के बाद फिर वो प्रकाश चला गया, नेत्र बंद हो गए। और उसके बाद जैसे ही पिताश्री जी अपने ध्यान मग्न स्थिति से नीचे आए, आते ही पहला सवाल यही पूछा, कहाँ गई वो लाइट, कहाँ गई वो लाइट। उनकी बेटे की बहू ने सवाल पूछा, आप ठीक हो, क्या हुआ, क्या देखा आपने। कहा एक बहुत शक्तिशाली अनंत प्रकाश था। ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वो प्रकाश मेरी ओर आ रहा है और जैसे मुझ में प्रवेश हुआ और मेरे मुख से कुछ उच्चारण किया, और उसके बाद वो लाइट वापस चली गई। कहाँ गई वो लाइट, कहाँ गई वो लाइट। तब उसके बेटे की बहू ने ये बात बताई कि ये 3 महावाक्य उच्चारण हुए हैं। परमात्मा का पहला दिव्य अवतरण, और परमात्मा ने अपना ही परिचय पिताश्री ब्रह्मा बाबा के द्वारा दिया कि मैं निज आनंद स्वरूप, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। मैं प्रकाश स्वरूप, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। मैं ज्ञान स्वरूप, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। और इस तरह से पहला दिव्य अवतरण परमात्मा का था। ऐसा वो दिव्य अनुभव। लेकिन उसके बाद जब वापस हैदराबाद सिंध गए तो वहां पर प्रतिदिन ये अनुभव होने लगा। प्रतिदिन परमात्मा अवतरित होकर के उनके मुख कमल से कोई न कोई महावाक्य उच्चारण करते थे और घर में ही एक सत्संग आरंभ होने लगा। अड़ोसी पड़ोसी मित्र संबंधी भी धीरे धीरे आने लगे और धीरे धीरे ये सत्संग बढ़ता गया। करीबन 900,000 लोग उस सत्संग में आते थे। लेकिन ये सत्संग की विशेषता थी, जो भी इस सत्संग में आता था उन्हें कोई न कोई दिव्य अनुभव होता था। किसी को श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता था, किसी को नारायण का साक्षात्कार होता था, किसी को विष्णु का साक्षात्कार होता था, किसी को सत्युगी स्वर्गीय दुनिया का साक्षात्कार होता था, तो किसी को महाविनाश की लीला नजर आती थी। काफी अच्छी तरह से लोगों के अंदर ये बातें फैलती गई। लोग धीरे धीरे उस सत्संग में आने लगे, उस दिव्य अनुभव को प्राप्त करने लगे। ये सत्संग जैसे बढ़ता गया, लेकिन फिर धीरे धीरे परीक्षाएं भी आई। कई लोगों ने ऑपोजिशन भी किया। पता नहीं दादा क्या जादू करते हैं, पता नहीं ऐसे कैसे
ये दिव्य अनुभव कराते हैं कि सत्संग बंद होना चाहिए। काफी परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। उसके बाद पिताश्री जी हैदराबाद से कराची आए और सोचा कि अगर परमात्मा को ये दिव्य कार्य करना है, एक दैवी दुनिया की स्थापना करनी है, तो बड़ों को सुधारने से तो अच्छा रहेगा छोटे छोटे बच्चों के अंदर ये दैवी संस्कारों को सींचा जाए, ताकि आने वाले समय में यही आधार मूर्त बने। इसीलिए उन्होंने एक बोर्डिंग स्कूल खोला कि जिस बोर्डिंग स्कूल के अंदर आध्यात्मिक शिक्षा के साथ साथ उन्हें दुनिया की पढ़ाई भी पढ़ाई जाने लगी। उस बोर्डिंग स्कूल में लगभग 350 बच्चे थे, अलग अलग स्थानों से आए हुए, कोई हैदराबाद से, कोई कराची से, ऐसे लगभग 350 बच्चे। और उस बोर्डिंग स्कूल में उन बच्चों की संभाल करने के लिए कुछ माताएं बहनों को भी रखा गया था। उसी बीच पार्टीशन का समय आया और जैसे ही हिंदुस्तान पाकिस्तान का पार्टीशन होने लगा, काफी लड़ाइयां चलने लगी, तो जो उन बच्चों के माता पिता थे वो बिना बच्चों के लिए ही सब भागने लगे। ये 350 बच्चे पिताश्री जी के पास रह गए। 4 दीवारी के अंदर उनको इतना सुरक्षित रीति से रखा गया। सबके माता पिता तो चले गए थे। पार्टीशन के समय काफी हलचल मची थी, परंतु एक कलेक्टर ने बहुत सहयोग दिया कि बच्चों को कुछ भी नहीं होना चाहिए, और इसीलिए सब्जी, अनाज, दूध आदि सब घर पहुंचाते थे। काफी सहयोग देने के बाद 14 साल की ये तपस्या रही, 1937 से लेकर के 1950 तक 14 साल की गहन तपस्या। क्योंकि एक ही साल के अंदर ये छोटा सा बोर्डिंग स्कूल खुला था 1937 में, और 1950 तक कराची में रहे। उसके बाद परमात्मा का दिव्य संदेश प्राप्त हुआ कि भारत अविनाशी भूमि है, जहां से आध्यात्मिकता का प्रकाश सारे विश्व में फैलना है। इसीलिए आपको अभी सबको लेकर के भारत जाना होगा, एक पहाड़ी पर, ऊंचाई पर, जहां से सारे विश्व के अंदर इसका संदेश फैलेगा। तब पिताश्री जी कराची से माउंट आबू आए और माउंट आबू में भरतपुर राजा की कोठी हायर की गई, जहां 350 बच्चों को रखना आसान था, और इसीलिए उस कोठी को लेकर के कुछ समय वहां पर रहे। लेकिन कराची एक समुद्र किनारे था, काफी गर्मी थी। माउंट आबू उस समय काफी सर्दी थी। सोर्स इनकम का कोई था नहीं। जो पिताश्री जी के पास कमाया हुआ था वही था, उसी से 350 बच्चों की परवरिश होती रही। इतना अखुट धन था, परंतु 350 बच्चों को 14 साल पाला और राजकुमार राजकुमारियों की तरह पाला। लेकिन धीरे धीरे परीक्षा तो आएगी कि ईश्वर पर कितनी निश्चय बुद्धि है। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के 4 स्तंभ, आध्यात्मिक ज्ञान, सहज राजयोग, दिव्य गुणों की धारणा, और चौथा था ईश्वरीय सेवा। तब जब सुरक्षित रीति से माउंट आबू आ गए, तो जिन बच्चों के माता पिता भारत में थे उन्हें मालूम पड़ा कि हमारे बच्चे सुरक्षित आ गए हैं। तब उन्होंने पत्र लिखा कि हम अपने बच्चों से मिलना चाहते हैं। पिताश्री जी ने उन बच्चों को भेजा। वो बच्चे जाना तो नहीं चाहते थे, क्योंकि एक सात्विक जीवन जीने की आदत पड़ी हुई थी, और जब उन घरों में गए तो काफी राजसिक तामसिक वातावरण को महसूस किया। लेकिन पिताश्री जी की आज्ञा थी कि नहीं, आप ईश्वरीय सेवा अर्थ जा रहे हो। जो आपने 14 साल में ज्ञान अपने जीवन में पाया है, उन ज्ञान रत्नों को बांटने का समय आया है।
और इसीलिए जब वो गए, ज्ञान की मीठी मीठी बातें सुनाने लगे सबको, बहुत अच्छा लगा। फिर कुछ समय रहने के बाद जब उन्होंने कहा हम वापस जाते हैं, तब उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी ज्ञान की बातें तो हम रोज सुनना चाहते हैं। तब पिताश्री जी ने कहा किसी के घर में नहीं, अलग अगर आश्रम होगा जहाँ पर सब कोई आ सकता है, इसीलिए अलग आश्रम खोला गया। सबसे पहला आश्रम हमारा दिल्ली, लखनऊ, कानपुर और मुंबई, अमृतसर, ऐसे 5 स्थानों पर विशेष पहली शाखाएं खुली। काफी लोग धीरे धीरे उस आध्यात्मिक ज्ञान का श्रवण करने लगे, बहुत अच्छा लगने लगा, जीवन बनने लगा। और जैसे जैसे उस जीवन को इन बातों से सींचते गए तो बहुत सशक्त होते गए। ऐसे पहली ब्रांचेस खुली और धीरे धीरे फिर उसके बाद सारे विश्व के अंदर बढ़ता गया। विदेशों में पहली ब्रांच हमारी खुली 1972 में, लंदन में, हांगकांग में और अफ्रीका में। और उसके बाद फिर तो अनेक स्थानों पर जैसे जैसे निमंत्रण मिलता गया, स्थान खुलते गए और वहाँ लाखों भाई बहनें अपने जीवन को आध्यात्मिक ज्ञान से संवारते जा रहे हैं, अपने जीवन को बहुत सुंदर तरीके से सींचते जा रहे हैं। और आज करीबन 9 लाख जितने भाई बहनों ने अपने जीवन को आध्यात्मिक सशक्तिकरण करते हुए ज्ञान, योग, धारणा और सेवा से अपने जीवन को चला रहे हैं। तो इस तरह से ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय आज इतना विशाल वट वृक्ष बनता गया। ओम शांति।